राजस्थान की तपती रेतों के बीच एक छोटी सी रियासत थी, सौंधेगढ़। वहाँ का किला बेहद सुंदर, मजबूत और भव्य था, पर उस किले का एक हिस्सा था जिसे सदियों से बंद रखा गया था, पश्चिमी महल। लोग कहते थे वहाँ आत्माएं हैं, रूहें हैं और एक प्राचीन शाप। लेकिन राजा वीरभान सिंह, जो कि एक बहादुर और तर्कशील शासक था, इन सब बातों को किससे मानाते हैं। एक दिन राजमहल में एक अनोखी चिट्ठी पहुंची। काले कागज पर लाल स्याही से लिखा था, पूर्णिमा की रात को सौंधेगढ़ जागेगा और जिन्होंने न्याय नहीं पाया वे लौटेंगे। राजा मुस्कुराया। उसे लगा कोई पागल साधु या पुरानी औरत की कल्पना है। लेकिन उसी रात एक अजनबी राजमहल आया। महाराज, पश्चिमी महल में आज रात्रि भोज है, केवल आपके लिए, राजा गाया। जैसे ही वो पश्चिमी महल में पहुंचा, एक नया संसार उसकी आंखों के सामने था। वहाँ 50 स्त्रियां थीं, अप्सराओं जैसी सुंदर, रेशमी वस्त्र, सुगंधित वातावरण। स्वागत है महाराज, हम आपकी प्रतीक्षा कर रही थीं। राजा मंत्रमुग्ध हो गया। गीत, नृत्य, हंसी। लेकिन तभी एक स्त्री ने कहा, हम वो है जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने छल से मार डाला 100 साल पहले। हम राजकुमारियां थीं, अब चुड़ैले हैं। राजा चौंका। लेकिन जब वो वापस महल लौटा, एक एक करके लोग मरने लगे। सबसे पहले रसोईया, फिर अंगरक्षक, फिर महमद। हर रात राजा को एक अलग स्त्री सपने में दिखती और सुबह कोई न कोई लाश मिलती। पूरे महल में डर फैल गया। महाराज, वे औरतें नहीं, चुड़ैले हैं, जिनकी आत्माएं किले में कैद हैं। वो शांति चाहती हैं पर बदले के बिना नहीं जाएंगी। राजा ने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया, महाराज, उन्हें मोक्ष तभी मिलेगा जब उनके असली नाम और शरीर खोजकर उन्हें राजकीय सम्मान से अग्नि दी जाए, वरना अगली पूर्णिमा तक आप भी उनके दरबार का हिस्सा बन जाएंगे। राजा खुद गया महल की गुप्त सुरंगों में और वहाँ उसे मिले 50 कंकाल, हर एक के गले में सोने का लॉकेट जिस पर नाम खुदा था। उनके नाम पढ़ते पढ़ते राजा की आंखों से आंसू बह निकले। रूपवती, मीनाक्षी, कमला, चारुलता। राजा ने आदेश दिया, अगली सुबह उनके लिए मंदिर बनेगा, स्मारक बनेगा और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा अगली पूर्णिमा की रात। राजा फिर गया पश्चिमी महल, लेकिन अब कोई डर नहीं था। वहाँ वही 50 स्त्रियां थी, पर अब वे हंस रही थी। तुमने हमारा शाप मिटाया, अब हम मुक्त हैं। लेकिन याद रखो, अगर कभी फिर हमारे इतिहास से छेड़छाड़ हुई तो सौंधेगढ़ फिर जल उठेगा। और अगले ही पल वे सब धुएं में बदल गईं। लेकिन तब से हर पूर्णिमा की रात पश्चिमी महल से फिर वही वीणा की धुनी आती है। लोग कहते हैं चुड़ैलें चली गईं, पर उनकी परछाई अब भी उस महल में घूमती है। सौंधेगढ़ भले ही जग गया हो, पर शाप हमेशा जीवित